हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण यादव आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले अपने चैनल पे जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से या फिर आप लोगों की जो भी लाइफस्टाइल है, उसके बेसिस पे आप किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर सकते हैं, उसको किस तरीके से चूज़ करना चाहिए। वो दोस्तों एक बेसिक पार्ट था उसका। उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, इक्विटीज या कहीं भी आप काम करते हैं, मार्केट के किसी भी फेज में आप काम करते हैं, तो उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि वो इंस्ट्रूमेंट की करंट कंडीशन क्या है, किस कंडीशन से वो ग्रो कर रहा है, उसका फेज क्या है, कहाँ पे हमको पैसा डालना चाहिए, कहाँ से हमको मार्केट से दूर रहना चाहिए, या और उसके कौन से फेजेस हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस का पहला वीडियो है। इसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस के आगे फर्दर वीडियोस आएंगे कि मुझे किस तरीके से हमको काम करना चाहिए मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या तरीके और हो सकते हैं, किस तरीके से हमको डिप्लॉयमेंट करना चाहिए अपने पैसे को, कि मार्केट के कौन से फेजेस में हमको अच्छे से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि व्हाट इज द ट्रेंड। किसी भी सिक्योरिटीज में काम करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि उसका ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ किस फेज में चल रही। किसी भी चीज़ का ग्रोथ जो होती है वो ये चलती है, इसके बाद क्या होगा, ये होगा, ये होगा। बट ये ट्रेंड क्या कहलाता है हमको, ये ट्रेंड। तो ट्रेंड के बारे में हम सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रेंड है क्या। ट्रेंड केवल ओवरऑल किसी भी असेट का एक डायरेक्शन होता है। वो आइदर अपवर्ड डायरेक्शन हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, या साइडवेज हो सकती है। तीन टाइप के ट्रेंड जो होते हैं वो हमारे असेट में काम करते हैं। सबसे पहला जो होता है अप ट्रेंड होता है। दोस्तों, किसी भी चीज का कोई भी चार्ट होता है, हर एक चीज, हर एक इंस्ट्रूमेंट चार्ट बेसिस पे काम करती है। किसी भी चार्ट क्या होता है, किसी भी चीज का डेली टू डेली एक रूटीन को ट्रैक करना। कल को मान लीजिए, कल को कोई डेट थी, कोई चीज यहाँ पे थी, आज यहाँ पे क्लोज हुई, कल यहाँ पे क्लोज होती है, परसों यहाँ पे क्लोज होती है। तो जब भी हम इन चीजों को, इन पॉइंट्स को एक डायरेक्शन में मिलाते हैं, तो ये ओवरऑल एक डायरेक्शन हमको दे देता है, जिसको हम एक ट्रेंड बोलते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है, इन सब जो भी चीजें मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, इन सारे चीजों के विद चार्ट एक लाइव एग्जांपल्स हम जरूर देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड दोस्तों क्या होता है, जिसमें किसी भी टाइप का, ये आप सपोज दैट कर लीजिए, इस तरीके से कोई मोमेंट हो रहा है, ये क्या है, ये इसका एक फेज है, ये किसका, ये फेज है। इन फेजों को, ये जो डायरेक्शन हुई, ये आपको जैसा कि इससे दिख रहा होगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन फेज आता है, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट। इसको इसको जानने के और भी तरीके हैं कि किस तरीके से ये जो इतना पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपवर्ड के बाद आया है, तो इसको डाउनवर्ड फेज हम नहीं कह सकते। अब ये आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी चीज जानेंगे कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों नहीं बोलेंगे। ये शॉर्ट फ्रेम्स के ऊपर निर्भर करता है। फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स किस तरीके से काम करते हैं। कुछ फ्रेम्स के लिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए वो सिर्फ कंसोलिडेशन की फेज की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल हम जानेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड क्या है। अपवर्ड ट्रेंड ओनली ये है किस तरीके से ऊपर जाना है। डाउन ट्रेंड ये है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट है या एसेट है, मैं अभी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ कुछ चार्ट्स के या प्राइस के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से अगर कोई प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, या फिर एक ही जगह पे एक रेंज में काम कर रहा है तो उसको हम साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब ट्रेंड को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ट्रेंड है। तो उसको जानने के लिए मैंने एक लाइव एग्जांपल लिया हुआ है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है।
अब वीकली चार्ट में जानने के पहला तरीका जो मैं आपको सुझाना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छा सजेशंस रहता है, वो होता है एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके। ये जो आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो भी लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अगर आप किसी भी प्राइस बिहेवियर को ध्यान से देखेंगे तो कोई चीज ऊपर जिस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ये देखिए जिस तरीके से मूवमेंट इसका हो रहा है, इसके बाद ये किसी न किसी एक तरीके का आप लोग देख रहे होंगे, किसी ट्रेंड लाइन को टच करती है और यहीं से रिबैक हो रही थी, ये यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रही थी। अगर हम इन सारे लोज को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसके जिसको सपोर्ट में आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि अगली बार मार्केट जब इसको टच करेगी तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेंड। अब ये अगर बेसिस है हमारा ट्रेंड लाइन बेसिस, इसको पहला हम नाम दे देते हैं ट्रेंड लाइन बेसिस। ये होती है ट्रेंड लाइन के तौर पे। इसके अलावा अगर प्राइस बिहेवियर की बात करें तो इसके बाद आता है हमारा हाई एंड हायर हाई एंड लोअर लो, सॉरी हायर लो। इसके बाद हायर हाई एंड हायर लो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई चीज आई तो इसने क्या बनाया, हायर लोज। ये जो है ये आपका हायर हाई हुआ, ये पॉइंट हायर लोज हुआ। इसके बाद जब भी यहाँ पे मूव करेगा, ये देखिए ये हायर हाई एक और बना। ये हायर हाई कैसे, सॉरी दोस्तों, ये हायर हाई कैसे हुआ, ये जो पिछला वाला इसने जो हाई बनाया हुआ है, इस पॉइंट ने उसको, देखिए इस पॉइंट्स को, ये पॉइंट जो था, ये हायर हाई जो बना हुआ है, ये वाला पॉइंट ये इससे ऊपर बना हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको कहेंगे हायर हाइज। और इसके बाद में अब अगर जो ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है, ये हायर लो बना हुआ है। ये हायर लो कैसे हुआ, ये जो पिछला इसने लो बनाया था, ये पॉइंट इससे ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया हायर लोज हायर हाई। जब भी ये पैटर्न आपका जिस भी ट्रेंड में मिलता जाएगा तो इसका मतलब वो ट्रेंड आपका कौन सा है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जानने का सबसे अच्छे जो अभी फिलहाल के लिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो दो ही तरीके हैं कि जब पहले तो आप इसके हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज जब देखेंगे, अगर वो फॉर्म हो रहे हैं कंटिन्यूअस, वो चीज फॉर्म आउट हो रही है, तो आप मान के चलिए कि जब भी आप उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। इसका मतलब वो ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है। दोस्तों ये जो सबसे अच्छे तरीके हैं जो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी यही चीज डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगी वो भी दोस्तों लोग देख लेते हैं। ये एग्जांपल है डाउन ट्रेंड का। अभी फिलहाल के लिए इसको डाउन ट्रेंड कह लेंगे, लेकिन अगर इसके एक बिगर टाइम फ्रेम का हम अगर चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये जो चार्ट है, ये आपको जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का नहीं है, ये कंसोलिडेशन फेज का है। लेकिन अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें ये डाउन ट्रेंड का अगर एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक डाउन ट्रेंड कैसा होता है। दोस्तों ये देखिए, ये हायर हाई, ये कोई पॉइंट है, सपोज दैट मान लेते हैं, सॉरी सपोज दैट ए, ये बी है, ये सी है, ये डी, सपोज दैट ये 1, ये 2, ये 3। ये दोस्तों आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। ए पॉइंट है ऊपर है, बी पॉइंट जो इसका हायर इसने बनाया, बट ये इसने ए पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाया। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट इससे नीचे बना हुआ है, सी पॉइंट इससे भी नीचे आया हुआ, डी पॉइंट इससे भी नीचे आया हुआ है। तो जब ये ऊपर वाले पॉइंट्स को आप मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो ऑलरेडी वो डाउन ट्रेंड को आपको शो करने लगेगी। और जो इसके नीचे वाले पॉइंट होते हैं, जो लोअर पॉइंट्स बनेंगे, वो लोअर पॉइंट्स भी क्रैक करते हुए जाएंगे। एक पॉइंट पे 1 पॉइंट जो है, देखिए उसका लो जो है, उसके जो सेकंड पॉइंट है उसने उसका लो क्रैक किया, थर्ड पॉइंट है उसने उसका लो क्रैक किया। जब ये डायरेक्शन चेंज होना होता है दोस्तों, एक टाइम आएगा, अभी हम इस चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे फर्दर, कि जब ये पॉइंट्स जो हैं ये हाई बनाना चेंज कर देते हैं, जब भी इसका डायरेक्शन चेंज होना होता है तो ये इसको नीचे से इसको क्रैक नहीं करेगा, इसको काटेगा नहीं, इसके ऊपर से यही कहीं टर्न अराउंड की एक इसका जो बेस है, जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है। तो अभी फिलहाल दोस्तों बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड आपने देख लिया कि इसके जो अपर पॉइंट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के उससे ज्यादा हायर पॉइंट नहीं बनाएगा,
और लोअर जो है उसके लोअर ही बनते चले जाएंगे। ये दोस्तों हो गया डाउन ट्रेंड। इसके बाद ये देखिए डाउन ट्रेंड का एक दूसरा एग्जांपल आपने देख रहे होंगे, क्लियरली दिख रहा है कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो लो बनाते जा रहे हैं, ये लो बनाते जा रहे हैं, ऊपर भी लो बना रहे हैं और नीचे भी लो बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम साइडवेज मार्केट की, तो साइडवेज मार्केट किस तरीके से काम करता है। देखिए तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में आपको प्राइस ना ऊपर किसी का काटेगा ना नीचे काटेगा। ये सपोज दैट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये 1 है, ये 2। तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें देखेंगे बी पॉइंट जो है वो ए से ऊपर भी नहीं जाएगा, सी भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट वहीं कहीं एक रेंज में काम कर रहे होंगे। ये ए या तो इस डायरेक्शन के बाद में जब भी एक अपवर्ड डायरेक्शन आता है मार्केट में, एक अप ट्रेंड चलता है उसके बाद आ सकता है, या हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद में भी एक साइडवेज मार्केट बन सकती है, जिसके बाद ये नीचे क्रैक कर सकता है, ये ऊपर की तरफ क्रैक कर सकता है। तो दोस्तों इस मार्केट में सजेशन यही रहता है कि इस ट्रेंड से हमेशा ज़्यादातर चांसेस में हमको डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, क्योंकि काम करने के लिए सबसे अच्छे ट्रेंड ये दोनों होते हैं। तो दोस्तों आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपने देखा कि जाना कि किस तरीके से ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो में आपको कुछ मिस्टेक्स लगती हों, तो आपको कमेंट में हमको इस चीज़ को बता सकते हैं। और इसके अलावा जो इस पर थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे हम आगे फ्यूचर में, कि जो आने वीडियो जो आएंगे उसमें एलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा अच्छे से, और लाइव एग्जांपल के साथ में काम करके देखेंगे कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।